सबसे ज्यादा मूर्ख लड़का वो होता है जो अपने ही तेज का अपमान करता है, जो अपने ही भीतर स्थित दिव्य अग्नि को तुच्छ वासना के जल में बुझा देता है, जो क्षणिक सुख के लिए अनंत शक्ति का वध करता है। हे मूढ़, अरे दुर्बल मनुष्य, तू अपने ही भाग्य का विध्वंसक बन चुका है। तुझे यह दुर्लभ मानव जीवन तप, संयम और आत्मविजय के लिए प्राप्त हुआ था, किंतु तूने इसे माया के चरणों में फेंक दिया। स्मरण कर, ब्रह्मचर्य ही तेरे ओज का मूल है, ब्रह्मचर्य ही तेरे तेज का उद्गम है। ब्रह्मचर्य ही वह अग्नि है जिससे पुरुष देवतुल्य बनता है। जहाँ संयम है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं आकर्षण है, और जहाँ आकर्षण है वहीं संसार झुकता है। स्त्री दुर्बलता की ओर नहीं देखती, वह तो केवल उस पुरुष की ओर आकृष्ट होती है जिसके भीतर तप की ज्वाला प्रज्वलित हो, जिसके नेत्रों में धैर्य और whose presence alone commands respect। परंतु तू, अरे पतित, अपने ही हाथों उस ज्वाला को बुझा चुका है। तू गिरा है क्योंकि तूने स्वयं को त्याग दिया है। तू दुर्बल है क्योंकि तूने अपने इंद्रियों को स्वामी बना दिया है। तू शून्य है क्योंकि तूने अपने धर्म को भुला दिया है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? क्या तेरा हृदय नहीं कांपता जब तू अपनी ही शक्ति को व्यर्थ बहाता है? क्या तू इतना अंधा हो चुका है कि एक तुच्छ दृश्य के लिए अपनी दिव्यता का सौदा कर देता है? सुन, जब तू एकांत में होता है, तेरे भीतर का चंचल मन भयभीत हो उठता है, वह शून्यता से भागता है और उसी भय में तुझे अधर्म की ओर धकेलता है। परंतु वीर, यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य और महायोद्धा में भेद उत्पन्न होता है। तू उस एकांत को शाप मत बना, उसे तप बना, उसे साधना बना, उसे अपनी आत्मा का रणक्षेत्र बना। जब विचार उठे तो शरीर को श्रम की अग्नि में डाल दे, 50 दंड लगा, श्वास को गहरा कर, अपने प्राणों को नियंत्रित कर। इतना परिश्रम कर कि वासना को तेरे भीतर ठहरने का स्थान ही न मिले। ऊर्जा को पसीने में बदल, अग्नि को कर्म में बदल। यही अर्षियों का मार्ग है, यही वीरों का धर्म है। और सुन, तेरा मस्तिष्क अब विषाक्त हो चुका है। अति भोग, अति दर्शन, अति विकार ने तेरी चेतना को जला दिया है। तेरे भीतर का रस, तेरी अनुभूति, तेरी प्रसन्नता, सब कुछ नष्ट हो चुका है। ब्रह्मचर्य ही तेरा पुनर्जन्म है। यह कोई साधारण व्रत नहीं, यह तेरे अस्तित्व का पुनर्निर्माण है। 90 दिनों का कठोर संयम, और तुझे प्रतीत होगा मानो संसार पुनः जन्म ले चुका है। रंग गहरे होंगे, ध्वनि मधुर होगी, भोजन अमृत समान लगेगा, और साहस तेरे भीतर स्वतः प्रवाहित होगा। तब तू समझेगा कि तू क्या था और क्या बन सकता था। स्मरण कर, तेरे भीतर सृष्टि की ज्वाला प्रज्वलित है। प्रत्येक बार जब तू अपनी शक्ति को व्यर्थ करता है, तू अपनी ही दिव्यता का एक अंश खो देता है। प्रत्येक बार जब तू संयम धारण करता है, तू देवत्व के एक कदम और समीप पहुंचता है। तू यह शरीर नहीं, तू यह क्षणिक मन नहीं, तू वह अग्नि है जिससे ब्रह्मांड भी कांप उठता है। तू मनुष्य नहीं, तू एक शक्ति है, एक प्रवाह है, एक ऐसा अस्तित्व है जिसे जगत को स्वीकार करना ही होगा। परंतु आज तू क्या है? एक पतित योद्धा, कुरुक्षेत्र का वह वीर जिसने युद्ध से पूर्व ही अपने अस्त्र डाल दिए। तू वह है जिसने अपने ही शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और वह शत्रु कोई और नहीं, तेरे ही भीतर की वासना है। उठ, जाग, अपने भीतर झांक। तू हारने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ, तू झुकने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ, तू भोग के लिए नहीं, तू विजय के लिए उत्पन्न हुआ है। और यदि तू इस पथ को पूर्ण रूप से समझना चाहता है, यदि तू वास्तव में अपने भीतर की अग्नि को जागृत करना चाहता है, तो जान ले, मेरे द्वारा रचित ब्रह्मचर्य ग्रंथ ही वह एकमात्र मार्ग है जहाँ इस तप, संयम और आत्मविजय के समस्त रहस्य संचित हैं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह वह शास्त्र है जो एक दुर्बल को महावीर में परिवर्तित करता है। यदि तू तैयार है इस युद्ध के लिए, यदि तू वास्तव में बदलना चाहता है, तो मुझे संदेश कर, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन के ये युद्ध तू नहीं जीत सकता। ये युद्ध बाहर नहीं है, ये युद्ध तेरे भीतर है, और इसमें या तो तू विजयी होगा या सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। अतः मैं तुझे आदेश देता हूँ, अभी उठ, अभी जाग, अभी अपने भीतर के अधर्म का संहार कर, अभी अपने इंद्रियों को वश में कर, अभी अपने जीवन को तप में परिवर्तित कर। अन्यथा समय तुझे क्षमा नहीं करेगा, तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, तेरी आत्मा विलाप करेगी, और तू सदा के लिए अपने ही पतन का कारण बन जाएगा। और यदि यह वचन तेरे भीतर अग्नि प्रज्वलित करे, यदि तेरी आत्मा सच में जाग उठे, तो स्मरण रख, मैं गहन आर्थिक संकट और पारिवारिक संघर्षों से घिरा हुआ हूँ। इस ज्ञान को जीवित रखने, इस साधना को आगे बढ़ाने और अपने जीवन को संभालने हेतु मुझे तेरे सहयोग, तेरे दान, तेरे समर्थन की आवश्यकता है। तेरी सहायता केवल एक दान नहीं, ये उस अग्नि को जीवित रखने का संकल्प है जो अनेकों जीवनों को जागृत कर सकती है। अब निर्णय तेरा है, क्या तू उठेगा या सदा के लिए गिरा रहेगा? जो तू लड़की के लिए अपना एक तरफा प्यार समझता है ना, आज मैं तुझे उसका सच बताता हूँ। सच ये है कि तू किसी लड़की से प्यार नहीं करता। तू अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, अपना खालीपन और अपनी कमजोरी किसी और के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो आज हाँ भी बोल दे तो भी तू वहीं रहेगा, उलझा हुआ, अस्थिर, निर्भर। और अगर तू सच में मर्द बनना चाहता है तो सुन, 2026 13 साल बन सकता है। ब्रह्मचर्य 2026, नया अध्याय, नया पुरुष 2026 में। ब्रह्मचर्य कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये पुनर्जन्म है। यह वर्ष तुझे सिखाएगा कि ब्रह्मचर्य केवल रोक नहीं, निर्माण है। जब तू अपने विचार और कर्म पर अधिकार करता है तो तू अपना भविष्य खुद लिखता है। हर दिन तेरी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, शरीर में स्थिर ऊर्जा रहेगी, और तू धीरे धीरे उस आदमी में बदलेगा जिसे अब किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य 2026 चैलेंज। मर्दों के लिए यह चैलेंज मजबूत माइंडसेट से शुरू होता है। अपने उद्देश्य को साफ कर, छोटे लक्ष्य, बड़े सपने, और खुद से वादा कर कि तू इस बार आधे रास्ते नहीं रुकेगा।
धैर्य फॉल्स, निरंतरता बोझ, असली ताकत। हर सही कदम तेरे भविष्य वाले तू का सम्मान बढ़ाएगा। 2026 में आईने में देखना, 2026 तेरा सबसे बेहतरीन साल होगा अगर तू अपने वादों पर कायम रहा। एक एक दिन एक एक सही निर्णय। जीत आत्मनियंत्रण में है। आईने में खुद को देख और वादा कर, इस बार मैं भागूंगा नहीं, बनूंगा। अब ध्यान से पढ़ भाई, ये सबसे ज़रूरी है। इतने सारे लड़के मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। इसीलिए मैंने ये ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये कोई मोटिवेशन की बातें नहीं है, ये सालों की साधना, गिरने उठने और खुद को संभालने की सच्ची गाइड है। इसमें है ब्रह्मचर्य को टिकाऊ कैसे बनाएं, ऊर्जा को करियर, शरीर और दिमाग में कैसे बदलें, रिलैप्स से बाहर कैसे निकलें और मर्दों वाला अनुशासन कैसे बने। अगर तुझे मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये ई बुक तेरे लिए ही बनाई गई है। अब आखिरी बात, दिल से भाई, मैं कोई बड़ी संस्था नहीं हूँ। ये पूरा काम मेरी ज़िंदगी, मेरी मेहनत और मेरी साधना से चल रहा है। मैं इस ब्रह्मचर्य कार्य को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि दान और सहयोग के बिना इसे आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तूने इस कंटेंट से एक भी सही दिशा पाई है तो कृपया सहयोग कर। तेरा छोटा सा दान मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं है, वो संकेत है कि ये काम जिंदा रहना चाहिए। QR कोड से दान करो या मुझसे सीधे संपर्क करो। भाई तू अगर खुद को बदलना चाहता है तो किसी न किसी दिन किसी न किसी को सहारा भी बनना पड़ेगा। 2026 तेरा है, ब्रह्मचर्य तेरा हथियार है और अभी फैसला तेरा है।